अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सब लोगों का? वेलकम टू आवर शो। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ मौजूद है मेरा नाम है मोहम्मद अकबर बाजवा। मोहम्मद अकबर बाजवा हमारे साथ मौजूद है। अकबर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अमेजिंग वेदर और बहुत ही ज़बरदस्त मूड भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और आपको पता है ना कि मूड अच्छा हो तो काम भी बहुत अच्छा होता है। एब्सोल्युटली। और आज का दिन तो आज तो वैसे अच्छा बहुत होना इंटरेस्टिंग दिन है, आज इंटरेस्टिंग बहुत दिन मजे है, का दिन है। तो हमारा काम भी ज़रा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मज़ेदार सा होना चाहिए। तो आज 12 मार्च है और आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि आज चेयरमैन सेनेट का, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है। और जिस तरह से सेनेटर्स के जो इंतखाब हुए थे वो दिन बड़ा इंटरेस्टिंग था और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है सामने आया था। आज से आप वैसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले उन पीडीएम का इजलास है, वो क्या होगा अगर चेयरमैन सेनेट जीत जाते हैं? अनएक्सपेक्टेड होगा सादिक संजरानी का जीतना। जैसे पिछली दफा हफीज शेख के वोट पूरे थे लेकिन यूसुफ रजा गिलानी जीत गए, तो इस दफा वैसे कहा तो ये जा रहा है कि सादिक संजरानी जीत सकते हैं। और इसीलिए कल मरीम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नवाज शरीफ साहब भी वहां से कुछ बोले हैं लंदन से। लेकिन उन्होंने जो वीडियो की बात की है कि संजरानी साहब की एक पुरानी वीडियो सामने आ गई है। आयशा, मरीम नवाज अली हैदर गिलानी की वीडियो पर कुछ नहीं बोली थी, क्या वजह क्या थी? आई डोंट नो, ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा कि क्या वजह हो सकती है। लेकिन यहाँ पर उम्मीद जो है वो इसलिए है हुकूमत के पास या सादिक संजरानी साहब के पास कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उस वीडियो पर कुछ नहीं किया, क्योंकि अब उनके पास ये एक दलील मौजूद है कि उसमें यूसुफ रजा गिलानी मौजूद नहीं है, यूसुफ रजा गिलानी साहब को उन्होंने नोटिफाई कर दिया और उसके बाद वो सेनेट चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि अभी भी इलेक्शन कमीशन ने उस वीडियो पे कुछ करना है? अब बहरहाल उन्होंने नोटिफिकेशन तो नहीं रोका है यूसुफ रजा गिलानी साहब का, लेकिन इसके ऊपर केस जो है वो शुरू हो चुका है। लेट्स सी कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है। और इस वीडियो के ऊपर व्हाट डू यू थिंक, क्या कुछ होगा? इलेक्शन कमीशन नोटिफाई ना करता इलेक्शन कमीशन, ये मेरी जाती राय है। वैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब से जब कल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा था कि अभी कोर्ट में केस है तो मैं इस पर तबसरा नहीं करना चाहता। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अच्छा गिलानी साहब का सबको पता है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। संजरानी साहब का भी अब तकरीबन सबको पता है। अब्दुल गफूर हैदरी साहब का भी सबको पता है। ये मिर्ज़ा अफरीदी साहब कौन है? आयशा, मिर्ज़ा अफरीदी साहब जो हैं 2018 में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। आज़ाद हैसियत में ये सेनेटर मुंतखब हुए थे। उससे पहले इनका ताल्लुक था मुस्लिम लीग नून। वो कह रहे हैं 2018 में, कल राना सनाउल्लाह कह रहे थे, इन्होंने हमारी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने कहा था कि उन्होंने नोटिफाई कर दिए थे, पीएमएलएन के वो हैं, सेनेटर हैं। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहरहाल, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी सबसे बड़ी पार्टी है सेनेट में। अगर एक पार्टी के सेनेटर्स की बात की जाए तो उन्हें और कोई बंदा नहीं मिला। अच्छा, मुझे लगता है कि ये इसके ऊपर ये दलील आ सकती है। वैसे तो जो भी नुमाइंदा होगा हुकूमत का वही बताएगा इस बारे में, लेकिन मुझे ये लगता है कि क्योंकि इनका एक्स फाटा से ताल्लुक था, शायद इसीलिए, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा ये कहते हैं, जैसे उस्मान बुज़दार साहब को बनाया गया वज़ीर आला, कि जो पसमानदा इलाकों के लोग हैं उनको मैं नुमाइंदगी देना चाहता हूँ। सादिक संजरानी साहब के बारे में भी यही दलील सामने आती है। अच्छा, वो वैसे उन्होंने भी, मिर्ज़ा अफरीदी साहब ने भी कहा है कि इमरान खान साहब ने फाटा से किया हुआ वादा पूरा किया। लेकिन आपको याद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जब भी चेयरमैन सेनेट इलेक्शंस में अपना कैंडिडेट फील्ड करते थे, वो जब वो सीरियस नहीं होते थे वो राजा जफरुल हक साहब को खड़ा कर दिया करते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता ना। कैंपेन आखिरी मोमेंट पे मिर्जा अफरीदी साहब का नाम आया, मुझे ये उनके इक्विवेलेंट लग रहे हैं वैसे थोड़ा सा। अच्छा, बहरहाल इमरान खान साहब का ये डिसीजन है क्योंकि तमाम इत्तेहादी जमातों ने और तमाम लोगों ने जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं कह दिया था कि आपका फैसला, आप जिसको भी डेप्यूटी चेयरमैन के लिए उम्मीदवार बनाना चाहें। तो बहरहाल कौन होगा चेयरमैन सेनेट, आज इसका फैसला होने जा रहा है। आज बड़ा मार्का है ऐवान बाला का और सेनेट के 100 अरकान खुफिया वोटिंग के जरिए अपना चेयरमैन चुनेंगे। हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब से अपने अपने उम्मीदवार की जीत के दावे सामने आए हैं। और अगर हम पार्टी पोजीशन देखें तो अपोजिशन इत्तेहाद जो है उसको अददी बरतरी हासिल है हुकूमती। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हफीज शेख और गिलानी साहब के इलेक्शन में हुकूमत को बरतरी हासिल थी अपोजिशन पर, और वहां पर लोगों ने अपनी जमीर की आवाज पर वोट दिया, खुफिया बैलेटिंग थी, देखते हैं और जीत गए यूसुफ रजा गिलानी साहब। आज हुकूमत अगर दावा कर रही है कि हम हर हरबा इस्तेमाल करवा के लोगों का जमीर उजागर कराएंगे, जगाएंगे और उसके बाद हम वोट लेंगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात जो है ना वो ये कि ना कल फैसल जावेद साहब बात कर रहे थे मीडिया से, तो उनसे सवाल हुआ कि ऑपोजिशन के ऊपर तो आप इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने पैसे चलाए हैं और आप ये कहते हैं कि हम वही करेंगे जो ऑपोजिशन ने किया। तो उन्होंने कहा नहीं, हम पैसे नहीं चलाएंगे, बल्कि हम जो है ना लोगों से बातचीत करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। ज़मीन की आवाज़ पैसों वाली वैसे उनकी बात गलत है, इसका कोई सबूत हमारे पास है नहीं, अभी तक है नहीं। हाँ, तब भी लोगों ने अपने ज़मीर की आवाज़ पे वोट दिया था। आज अगर सादिक संजरानी साहब जीते हैं तो वो भी ज़मीर की आवाज़ पे वोट। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। आपका क्या ख्याल है? पैसे पूछे चलेंगे जब हम अहम इल्जाम लगाएं किसी पे, वो साबित होगा तो पता चलेगा। जो नजर आता है ना, जो तासुर दिया जाता है, हम तो उसकी बेस पर बात करते हैं। इसीलिए वैसे पीडीएम ने अभी एक मुश्तरका इजलास शुरू कर दिया, उन्होंने अपने 51 अरकान पूरे कर लिए हैं। तो अब देखना है कि हुकूमत जो है वो अपने
43 अभी तक नंबर आया है। वो तो खान साहब ने भी कर लिए थे जब उससे पिछली रात शाइया था, तो उन्होंने भी अपने 178 के 180 के करीब एतमाद के वोट में भी पूरे कर लिए थे, वो तो हो गए ना। लेकिन जहाँ पे सीक्रेट वोटिंग का मामला आता है, सीक्रेट बैलेट का मामला आता है, असल तो फिर गेम वहाँ पे स्टार्ट होती है, ज़मीर किधर को जाते हैं, फिर वहाँ पे ये बात देखने में आती है। तो पीडीएम का जो मुश्तरका इजलास शुरू हुआ है उसमें तमाम रहनुमा मौजूद हैं और वोटिंग के तरीक़ाकार पर उसमें तबादला ख्याल किया गया है। ऑपोजिशन अपने 51 अराकीन पूरे करने में कामयाब हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही, और नाश्ते पर ऑपोजिशन के तमाम अराकीन इस वक्त मौजूद हैं और ऑपोजिशन ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का दावा भी कर दिया है। तो पीडीएम का ये मुश्तरका इजलास है जिसकी मनाजिर भी आप इस वक्त देख सकते हैं। ये पार्लियामेंट में इजलास जो है ये शुरू हो चुका है और इजलास में वोटिंग के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। और वोटिंग का तरीक़ाकार जिस पर पहले भी बात हो चुकी है कि बहुत से सेनेटर्स ऐसे हैं, बहुत से जो अरकान कौमी सूबाई असम्बली ऐसे थे जिनके वोट ज़ाया हुए थे, तो इसलिए बार बार तरीक़ेकार पे बात की जा रही थी कि इसको किस तरह से वोट डालना है, आज इंश्योर किया जाए कि कोई वोट ज़ाया ना हो। कल ये वज़ीर आज़म ने भी कहा अपने सेनेटर्स को, अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो अगर किसी ने देखी है तो उस खास तरीके से वोट ज़ाया ना करें, नहीं कर रहे हैं। मियां शाहिद साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, ऑपोजिशन दावा तो कर रही है लेकिन खबर क्या है? क्योंकि होना तो फिर सीक्रेट बैलेट ही है और जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो होगा जो आज़ाद अरकान है और जमात इस्लामी सुना के न्यूट्रल रह रही है। अकबर देखें, आज इस्लामाबाद का मौसम बड़ा खुशगवार है, अच्छी और खुशगवार हवाएं चल रही हैं। इस इमारत के अंदर भी जो अरकान आ रहे हैं उनका भी मूड जो है वो बड़ा खुशगवार है और एक दूसरे के साथ जो है वो मुसाफा कर रहे हैं और अपने इत्तेमाद जो है उसका इजहार कर रहे हैं। आज बड़ा मुकाबला है बड़े ईवान का और 2 नशिस्तें हैं, 4 उम्मीदवार हैं। अद्दी बर्तरी अगर देखी जाए वो तो पीडीएम के पास है और 100 का ईवान है। 100 के ईवान में 51 वोट जो हैं वो हासिल करने हैं जिसने भी जीतना है। अब 53 वोट और 47 वोट में से 1 वोट जो है जमात इस्लामी का निकाल लें और एक इसहाक डार जो है वो माइनस कर लें तो जो है वो अपोजिशन और हुकूमत बिल्कुल नज़दीक जो है वो आती हुई नज़र आ रही है। आपने जो बात की थी ज़मीर का वोट ही आज जो है वो चलेगा। जिस तरफ चल गया उस तरफ जो है वो पलड़ा बारी जो है वो हो जाएगा। दोनों तरफ से जो है वो दावे यही किए जा रहे हैं कि हम जीतेंगे। अभी जो है वो 51 अरकान जो है वो पूरे कर लिए हैं उस पीडीएम ने। हुकूमत ने कल जो इशाइया और ज़ोहराना दिया था उसमें जी उनका दावा था कि वो अपने अरकान जो है वो पूरे कर लिए हैं, वो मज़ीद वोट लेंगे। अब मज़ीद वोट कौन किससे लेगा और कल क्या ये नंबर गेम जो है मियां शाहिद, इस पर हम आपसे मजीद भी बात करने का हम खबर अभी आई है वो अपने नाज़रीन को देते हैं कि सेनेट हॉल में वोटिंग वाली जगह से कैमरा बरामद हुआ है और हुकूमत और अपोजिशन जो है वो अब एक दूसरे पर कैमरा रखने का इल्ज़ाम लगा रही हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ये कहते हैं कि उन्होंने और मुसद्दिक मलिक ने पोलिंग बूथ पर लगा खुफिया कैमरा ढूंढा है और उन्होंने तस्वीर जो है वो भी ट्वीट कर दी है। दूसरी जानिब शिबली फराज साहब ये कह रहे हैं कि ये सेनेट हॉल में ऑपोजिशन ने कैमरा लगाया था और हमने ऑपोजिशन को एक्सपोज किया है। आज हुकूमती उम्मीदवारी जीतेंगे तो दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि कैमरा जिसने भी लगाया गलत किया। ये तस्वीर आप मुलाहिजा कर सकते हैं जो मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने ट्वीट की। पोलिंग बूथ के अंदर ये कैमरा लगा हुआ था जहां से ये खुफिया बैलेट खुफिया ना रहता अगर ये कैमरा लगा रहता। शिबली फराज साहब ने क्या कहा वो अपने नाज़रीन को दिखा दें। बुनियादी तौर पे इसी बात के लिए निकल रहा था कि अपोजिशन ने तालीम का प्रोग्राम बनाया था जिसे कि हमने बेनकाब कर दिया। आज जीत के लिए कितने पूरी उम्मीद है? इंशाल्लाह हम जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। हक की जीत होगी जो कि इमरान खान की लीड में हम जीतेंगे इंशाल्लाह। और ये जो तारीख कुव्वतें हैं जिन्होंने कि इस मुल्क को खोखला कर दिया है, मफलूज कर दिया है हर तरीके से, अखलाकी तौर पर, मुआशी तौर पर, जमहूरी तौर पर, उनकी आज शिकस्त। साहब, ये कैमरा किसने लगाया? फिर अपोजिशन वालों ने लगाए हैं। अपोजिशन वालों को ये हमने एक्सपोज किया है। तो मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक मरतबा फिर से बात करते हैं। मियां शाहिद, जो आज़ाद सेनेटर्स हैं उनका रुझान जो है वो किस तरफ नज़र आ रहा है? वो किसका साथ दे सकते हैं, अपोजिशन का या फिर हुकूमती इत्तेहाद का? देखिए आशा, इसमें गेम जो है वो दोनों पर होगी, आज़ाद पर भी और जो मुंतखब हैं जो पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उन पर भी। जो आज़ाद हैं वो तो 2 जो हैं वो उसके हुकूमत के साथ हैं और बाकी जो हैं उनका देखना पड़ेगा कि वो किधर दे रहे हैं वोट। वो जो है वो कल मीटिंग्स जो हुई हैं और कायल पता नहीं किसने किसको कर लिया है और कैसे कायल किया गया है, क्योंकि दोनों अगर जीत का दावा कर रहे हैं तो किसी ना किसी तरफ पलड़ा तो बारी होगा, किसी ना किसी तरफ वोट तो जाएंगे। और पहले जो आपने देखा कि सेनेट के इलेक्शन में 3 मार्च को जो हुआ था और उस पर जो इल्ज़ामात लगे थे, आज वो ऐसी वीडियोस तो सामने नहीं आई कोई भी,
लेकिन इल्ज़ामात बहरहाल जो हैं वो हैं, और कल भी इल्ज़ामात की जो है वो गूंज इस्लामाबाद में गूंजती रही कि फ़लाँ जो है वो पैसे चल रहे हैं, फ़लाँ जगह पैसे चल रहे हैं, फ़लाँ जगह जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन वो जगह जो है वो कहीं किसी को नज़र नहीं आई। और वो खुफिया मकामात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएंगे कि कौन कौन कहाँ कहाँ मिलता रहा। एक और खुफिया चीज़ सामने आ गई मियां शाहिद, और वो ये कि पोलिंग वाली जगह से कैमरा, स्पाई कैमरा बरामद हुआ है और अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक दूसरे पर अब इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गए। जिम्मेदारी किसकी थी यहाँ की सारी सिक्योरिटी की? किससे सवाल किया जा सकता है कि यहाँ पर कैमरा किसने लगाया? आयशा देखें, जो सेनेट सेक्रेटेरिएट है वो तो सेनेट सेक्रेटेरिएट जो इंतज़ामिया है उसके अंडर है, और सेक्रेटरी सेनेट जो है वो इसके कस्टोडियन है। आज जो चेयरमैन सेनेट हैं वो सेनेट के कस्टोडियन नहीं हैं, वो तो आज जो हल्फ लेंगे वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर लेंगे। प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो है वो सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह हैं, और वो भी एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जो इंतज़ामिया है या वहाँ जो सार्जेंट्स हैं उनको चाहिए था कि इसको मुकम्मल तौर पर जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो दी जाती, और वहाँ पर कोई ऐसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या भी ना होता, कोई ऐसी चीज़ भी ना लगती। ये जो शक पड़ गया है और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, यही इल्ज़ामात जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, और ये इल्ज़ामात जो हैं वो कहीं और बात जो है वो कहीं और जा निकलेगी। सुने और आप इल्ज़ामात जो कह रहे हैं कहीं और जाएगा। मियां साहब, सुनने में यही आ रहा है कि ऑपोजिशन इस पे अब एहतजाज भी कर रही है। वैसे मतलब ये होना तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। एक तो ये कैमरे की जो तस्वीर उन्होंने शेयर की, ये खुफिया कहीं से लग नहीं रहा है, शायद ये बिल्कुल सामने लगा हुआ है। ट्वीट देखा, स्पाई कैम लिखा हुआ है उन्होंने, स्पाई कैम लिखा होगा, लेकिन स्पाई कैम जिसका पता चल जाए कि सामने लगा हुआ, स्पाई कैम कहाँ का हो गया। खैर एनीवेज, मियां साहब ये बताइएगा कि इस वक्त एहतजाज कर रही है ऑपोजिशन के, ये कैमरा लगाया गया और ये धांधली की कोशिश की जा रही है, तो ये मामला कहाँ पर जा सकते हैं? देखिए, दोनों का एहतजाज जो है वो बेसूद है। अब कैमरा किसने लगाया है, देखें वहाँ पर जो आज हुकूमत है उसकी भी कोई नहीं चल रही और ना अपोजिशन की चल रही है। वो सेनेट सेक्रेटेरिएट जो है वो रियासत के पास है, वो वहाँ पर जो इंतज़ामिया है उसके पास है, वो कसूरवार हैं, वहाँ से इन्वेस्टिगेट किया जाए। इसको एहतजाज करना नहीं चाहिए इन दोनों पार्टियों को, और ना हुकूमत को ना PDM को, बल्कि ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ये कहाँ से हुआ, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ना हुकूमत ने लगाया होगा, ना ये जो है वो PDM ने लगाया होगा। ये इंतज़ामिया की नाअहली है कि तीसरा यानी कि अभी आगाज़ हुआ नहीं है वोटिंग का, और इल्ज़ामात का सिलसिला जो है वो पहले से ही शुरू हो गया। मैं शायद पूरा दिन आपसे इसी तरह से अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। खुफिया कैमरा लगा है जो कि खुफिया नहीं है, बिल्कुल सामने लगा है, वैसे खुफिया कैमरा कहना नहीं चाहिए। वैसे इसका फ़ायदा इन केस इसका फ़ायदा वैसे अगर लगा होता है, यहाँ पे मैं सिर्फ अज़राए तफन्नुन पूछ रहा हूँ, तो फ़ायदा तो इसका दोनों को हो सकता है। उनके नंबर ज़्यादा है ना, उनके नंबर ज़्यादा है। हाँ, उनके जो नंबर्स हैं अगर वो कम हो जाते ज़्यादा होने के बावजूद, फिर डेफिनेटली इसका फ़ायदा जो है ऑपोजिशन को ही होना था। चेयरमैन सेनेट जो आज एक मरतबा फिर से चेयरमैन सेनेट बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी पार्लियामेंट हाउस पहुँच चुके हैं, और उनकी जानिब से तमाम सेनेट के मेंबरान को दरख्वास्त की गई है कि मुझे वोट दें, और उन्होंने पहले भी यही कहा था कि अगर मुझे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास भी जाना पड़ा वोट मांगने के लिए तो मैं जाऊँगा। उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। आज सरप्राइज दे रहे हैं तो इंशाल्लाह ठीक होगा, अल्लाह करम। तो लगता है कि बड़ा मैच है, ये बात इतराफ करते हैं कि बड़ा सख्त मैच होगा आज। ठीक होगा इंशाल्लाह। जैसे कि अपोजिशन इल्जाम लगाती है कि हॉर्स रेडिंग होती है, कि आज भी हॉर्स रेडिंग होगी, आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। हमारे जो सेनेट के हाउस के मेंबरान हैं वो हमारे साथी हैं, मेरी तो उनसे दरख्वास्त है कि वो अपना फैसला देख के करें, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया। ये थे सादिक संजरानी साहब। उनसे जब पूछा गया तो वो भी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब इस वक्त बराह रास्त आपको लिए चलते हैं सेनेट, वहाँ पर इजलास शुरू हो चुका है। इस वक्त तिलावत कलाम पाक से आगाज़ किया गया है आज की कार्रवाई का, और आज नए जो मुंतखब हुए हैं सेनेटर्स वो ओथ लेंगे और फिर उसके बाद वोटिंग का अमल शुरू होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ये आप देख सकते हैं कि इजलास जो है इसका आगाज़ हो गया है, और आज का दिन बड़ा ही अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि आज चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना है, और यहाँ पर भी दोनों जो फ़रीक़ हैं अपोजिशन और हुकूमत, दोनों के दरमियान हम कह सकते हैं कि एक नफसियाती जंग भी है, क्योंकि अपोजिशन के पास नंबर ज़्यादा हैं लेकिन हुकूमत कहती है कि हमें वोट ज़्यादा पड़ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से सेनेटर्स जो हैं जब उनका इंतखाब हुआ था उस वक्त अपोजिशन जो है वो भी कॉन्फिडेंट थी, हुकूमत भी कॉन्फिडेंट थी, हुकूमत के नंबर ज़्यादा थे, लेकिन जीत गए यूसुफ रज़ा गिलानी। ये पहला सेशन है, पहले सेशन में 48 नए सेनेटर जो हैं वो हल्फ लेंगे, और दूसरा सेशन जो है वो जुमे के बाद होगा, नमाज जुमा के बाद, और उसमें खुफिया वोटिंग होगी, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। और अभी जो हल्फ लेंगे सैयद मुजफ्फर साहब लेंगे, जो आज प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं। तो आज जो सब सूरत हाल चलेगी उस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर वज़ीर फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। मुस्लिम लीग नून ने
चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। शाहिद खाकान अब्बासी एहसन इकबाल साहब ने कहा कि उनके सेनेटर्स को फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि गिलानी साहब को वोट ना दें। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि जाहिर है मुस्लिम लीग नून ने एक पॉलिसी बनाई है कि वो ये प्रोपेगेंडा जारी रखें कि अगर इलेक्शन हार जाए तो फिर आप एजेंसीज को और एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार ठहरा सकें, और अगर आप जीत जाएं तो आप कहें कि जमहूरियत जीत गई है और तमाम मुश्किलात के बावजूद हम जीते हैं। ये एक उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसमें वो बार बार ये बात करते हैं। हकीकत यह है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर हुकूमत की तो बहुत तनकीद है, वो कोई हमारा मतहत अदारा तो नहीं है। अगर आपके पास सबूत हैं आप इलेक्शन कमीशन में जाइए। और दूसरी बात यह है कि ये सेनेट के इलेक्शन के नाम पे एक तमाशा हो रहा है। हमने पहले भी देखा जिस किस्म का इलेक्शन हुआ, अभी भी आप देखें तो तमाम तरफ यही चल रहा है कि क्या क्या वहाँ पे चल रहा है, इल्जामात लग रहे हैं, काउंटर इल्जामात लग रहे हैं। तो जब तक हम इस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे ये अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही रहेगा। और इमरान खान ने 2013 से इस बात की वो कोशिश कर रहे हैं कि हम सेंटर इसको बेहतर कर सकें, ओपन कर सकें। अब वो अपोजिशन उसको भी तैयार नहीं है और इधर भी रोज ये बातें करते हैं। सही। अच्छा, लेकिन फवाद साहब आज होने क्या जा रहा है? कौन आपको लगता है चेयरमैन सेनेट बनेगा? अपोजिशन कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जीतेंगे क्योंकि उनके पास नंबर्स पूरे हैं, जबकि आप लोग ये कह रहे हैं कि आपका उम्मीदवार जीतेगा, हालांकि आपके पास नंबर्स कम है। तो फिर ये कैसे होगा? सादिक संजानी साहब कैसे जीतेंगे? देखिए, बात यह है कि इस वक्त 99 का टोटल ऐवान है, 99 लोग हैं, उनमें से 50 जो है वो जो भी वोट ले लेगा वो इलेक्शन जीतेगा। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों के पास 2-2, 3-3 लोग कम हैं और इंडिपेंडेंट फैसला करेंगे कि ये इलेक्शन किसका है। तो जाहिर है कि जब इतना करीबी मुकाबला हो और इंडिपेंडेंट्स ने फैसला करना हो तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक सख्त मुकाबला है, तो कोई भी इसमें जो है वो जीत सकता है। अच्छा फवाद साहब, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से कहा जा रहा है कि पीटीआई को अपना कोई उम्मीदवार नहीं मिल सका। एक्स फाटा और केपी से पीटीआई अपना कोई उम्मीदवार केपी से ला सकती थी, लेकिन ये जो मिर्जा अफरीदी साहब सामने आए हैं इसकी वजह कुछ समझ नहीं आ रही। पंजाब से भी ला सकती थी। कोशिश होती है इलेक्शन में कि अल्टीमेटली बार्गेन किया जाए, और बार्गेन यही होता है कि कौन कोई वोट ऐड कर सकता है। तो शायद मेरी राय तो यही थी कि हमें पीटीआई का कैंडिडेट ही देना चाहिए, लेकिन एक राय ये थी कि अगर कोई वोट साथ आ सकते हैं तो उनको देना चाहिए, तो वो राय प्रिवेल हुई है। अदरवाइज जाती तौर के ऊपर मैं तो समझता हूँ कि पीटीआई का अपना उम्मीदवार होना चाहिए। सही है। और आपके ख्याल में बलूचिस्तान से ऑपोजिशन के सेनेटर्स आपको सपोर्ट करेंगे या पंजाब से भी कुछ ऑपोजिशन के सेनेटर आपको वोट कर सकते हैं? शेख साहब ये दावा कर रहे हैं कि ऑपोजिशन से संजानी साहब को वोट मिलेगा। मेरा ख्याल है अपोजिशन से ज्यादा आजाद लोग जो है वो फैसला करेंगे कि किधर जो है वो सेनेट का इलेक्शन जाना है, और जिधर वो फैसला करेंगे बहुत ही एक सख्त मुकाबला होगा। और दोनों जो इस वक्त कैंडिडेट्स हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो ये तो अब बात है कि बैलेट निकलेगा तभी आप देखेंगे, या तो ओपन बैलेट होते तो फिर तो एक और बात थी, लेकिन अब चूंकि ओपन बैलेट नहीं है तो ये प्रेडिक्शन करना तो मुश्किल है। ठीक है। अच्छा चौर साहब आप साथ मौजूद रहिएगा। अभी बराह रास्त नाज़रीन आपको लिए चलते हैं। इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है जहां पर नामुंतखब सेनेटर्स हल्फ उठा रहे हैं। सद के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि बेहैसियत सेनेट मैं अपने कारनामे मनसूबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन और कानून और सेनेट के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूदी और खुशहाली के खातिर अंजाम दूंगा, कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा
और मैं कि क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, और ये कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। इस पे दस्तखत कर दें आप। जी सर, एक मिनट। मुंतखब सेनेटर्स जो हैं उन्होंने हल्फ उठा लिया। 48 सेनेटर्स ने ये हल्फ उठाया है। पहला सेशन है और पहले सेशन की यही कार्रवाई थी कि 9 मुंतखब सेनेटर्स हल्फ उठाएंगे। उसके बाद दूसरे सेशन में जो कि नमाज जुमा के बाद होगा, उसमें खुफिया वोटिंग के ज़रिए चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। आगाज़ जो है बाकायदा तौर पर हो चुका है इस इजलास का, और ये इजलास बहुत ही अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि आज भी कड़ा मुकाबला होगा चेयरमैन सेनेट के लिए। सादिक संजरानी और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो आज आमने सामने हैं। रज़ा रब्बानी इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं सेनेट में। Against the reference that you moved to the Supreme Court of Pakistan, which held that elections to the office of the Chairman Senate are to be held under Article 226. Mr. President. ओके, एक मिनट। ओके रज़ा साहब, 1 मिनट प्लीज़ रिज्यूम योर सीट प्लीज़। आई हर्ड यू, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ सिट डाउन। बेटे जी इकबाल साहब, सर प्लीज़ सिट डाउन 1 मिनट जस्ट। देखे जी रज़ा रब्बानी साहब, आई हर्ड यू। देखे जी रज़ा साहब, you have had your okay sir. Rabbani sahab, Raza sahab, do you want the senators to take oath or no? So then please kindly resume your order. ये टांगी साहब, टांगी साहब, वो टांगी साहब, ये रबानी साहब जरा सा लेटेस्ट यू एक मिनट वसीम साहब, 1 मिनट। स्वाति रबानी साहब, नाउ ठीक है जी। अच्छा रजा साहब, प्लीज रिज्यूम योर सीट नाउ। ये बैठे, तशरीफ रखें प्लीज। ये जरा तशरीफ रखें जी। बीबी, शेरी बीबी, टांगी साहब, ये सेक्रेटरी साहब, You kindly call the names of the members in alphabetical order for signing the roll. Yeah. अच्छा जी।
तो सेनेट का इजलास आगाज में ही काफ़ी गहमा गहमी का शिकार हो गया दिन जाता नहीं है वैसे पाकिस्तान में कि कोई तशवीशनाक सूरत हाल या दिलचस्प सूरत हाल ना खड़ी हो जाए। अब जैसे पहले भी बात हो रही थी, इस पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए, किसने किया, और वो सेक्रेटेरिएट के अंडर है जो रियासत का एक इदारा आप उसे बिल्कुल ऐसे। अच्छा, रज़ा रब्बानी साहब ने ये मामला उठाया और रज़ा रब्बानी साहब हमेशा जब भी बोलते हैं तो काफ़ी एक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस उनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर यही कह रहे थे कि आप अभी ओथ लेने दें, उसके बाद इस मामले को देख लेते हैं। काफ़ी गुस्से में वो नजर आए हैं और उन्होंने कहा कि कोई कानून इजाज़त नहीं देता कि पोलिंग बूथ के करीब आप कैमरा इस तरह से फिक्स कर दे। बहरहाल इससे पहले फवाद चौधरी साहब से हम बात कर रहे थे, हुकूमती मौक़िफ़ हमने जान लिया। अब अपोजिशन की बात कर रहे थे कि अपोजिशन इस वक्त क्या सोच रही है। तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत ने जिस सेनेटर को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद किया है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून के इजलासों में भी वो शरीक होते रहे हैं और पहले उनके साथ भी उनका ताल्लुक था। मिर्ज़ा अफरीदी साहब की मैं बात कर रही हूँ। तो उनको जब ये पेशकश हुई है तो उस पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो क्या राय रखती है, क्या मौक़िफ़ है आपकी जमात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में कुछ लोग जो हैं वो दायमी लोटे होते हैं और कुछ ऐसे दौलतमंद होते हैं जिनके पास पैसे तो आ जाते हैं, फिर वो अपने पैसे की प्रोटेक्शन के लिए इक़्तिदार की पार्टी ढूंढते हैं। जब हम इक़्तिदार में थे तो ये मुस्लिम लीग में शामिल हुए और जैसे ही PTI इक़्तिदार में आई तो फिर ये उसमें शामिल हो गए। सो इनकी कोई पार्टी नहीं होती और मैं समझता हूँ कि पार्टियों को इस तरह के लोगों से जब तक वो दूर नहीं होंगी तो पार्टी ये असल जमहूरियत की तरफ नहीं जाया जा सकता। इस तरह के लोटे जो हैं, इस तरह के लोग जो हैं वो कठपुतलियां बनते हैं, वही कठपुतलियां फिर आमरीयतों की बनती हैं और आमरीयत की सोच वालों की बनती हैं। इसी तरह के ये भी हैं। सो ये इनको ये मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए थे और उसके बाद किस कानून से ये दूसरी पार्टी में शामिल हुए हैं ये हमें आज तक समझ नहीं आया। सही चौर साहब, शिबली फराज और शेख रशीद साहब बार बार कह रहे हैं कि नून लीग जिन सेनेटर्स को अपना कहती है वो आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे, बाद में उन्होंने ज्वाइन की थी PMLN और वो अब भी सादिक चंद्रानी को वोट देंगे। आप लोग क्या मुतमईन हैं कि इस दफ़ा चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद जैसा सरप्राइज तो नहीं हो जाएगा? देखिए, शेख रशीद और शिबली जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अदारे जो हैं वो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के अदारे और पाकिस्तान के वो अदारे जो पाकिस्तान की हिफाजत जिनका फ़र्ज़ है और उनका कोई काम नहीं है सियासत में और उनके तो हलफ में लिखा है तो वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। सो इसका मतलब वो तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान के वो अदारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं और सियासत में वो इमरान खान और PTI की मदद कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो नामालूम कॉल्स और दबाव के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, वफाकी वज़रा तो उसको नहीं मानते। वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि आपको पता है कि आपको शिकस्त हो जानी है, इसी वजह से आपने पहले ही रोना धोना शुरू कर दिया। इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? हम तो हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं। 2018 से पहले से ये हो रहा है। पनामा पेपर जब से शुरू हुआ है, डॉन लीक्स, उस वक़्त से ये साजिशें हो रही हैं, लेकिन हमारा तो कुछ नहीं गया। चले ठीक है, हमें मुश्किलात आई हैं, हमने सच बोलने की वजह से मुश्किलात सही। मियाँ नवाज शरीफ नाअहल हुए, उन्हें जेल में डाला गया। हमारे मुस्लिम लीग नून का कौन सा अहम आदमी है जिसके खिलाफ कोई फैसला ना आया हो या जिसको नाजायज़ जेल में ना डाला गया हो? मगर नुकसान तो पाकिस्तान का हुआ। आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? आज गरीब की रोटी से लेके कश्मीर तक तो पाकिस्तान के पास नहीं रहा। पाकिस्तान के पास वो इज्जत जो होनी चाहिए थी आज वो नहीं है। सो पाकिस्तान ने खोया ही खोया है और हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। हमारे तो आए दिन मुख्तलिफ वाक़यात मियाँ नवाज शरीफ की कही गई बातों पर तस्दीक की मोहर लगा रहे हैं। कभी 2018 का इलेक्शन हो, कभी नए केसेस में आने वाले फैसले हों, कभी जजेस की वीडियो जिसमें वो कहते हैं कि हमें ब्लैकमेल किया गया, कभी IG सिंध को उठाकर लेके जाना साबित होता है और कभी कंटेनर में लोटे और MNS को भर के इमरान खान को एतमाद का वोट दिलवाया जाता है। ये तो साबित शुदा बातें हैं। सो हमारी बातें जो हैं वो हकाइक पर मबनी हैं। सोचना होगा, आंखें बंद करने से ये मामला हल नहीं होगा। मैं ना मानू से वफाकी वजीर जितना मर्जी कह ले मैं ना मानू, मगर वो हकाइक को जुटला नहीं सकते। सही, ठीक है। अच्छा चौर साहब, वैसे फ़र्ज़ कर लें कि अगर सादिक चंद्रानी साहब आज चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाते हैं तो फिर PDM की आगे क्या हिकमत अमली होगी? पहले कौमी असम्बली नहीं चल रही, इससे पहले सेनेट भी नहीं चल रहा था। चंद्रानी है कौन
किसी ने सियासत में सुना है? ये कहां से आप लोग ले आते हैं? इस तरह के लोग ढूंढ लाते हैं जिनका सियासत से कोई तल्लक नहीं है, जिनके पास सिवाय पैसे के कोई करैक्टर नाम की चीज नहीं होती, और उसको मुसल्लत कर दिया जाता है। तो फिर नुकसान किसका होता है? पाकिस्तान का। फिर पाकिस्तान के लोगों की बात तो ऐवानों में नहीं होती। ये लोग तो कठपुतलियां हैं, वो ही करते हैं जो कहा जाता है, और इनकी तो अपनी सोच भी कोई नहीं, गुलामाना जहनीयत है, और वो पूरी पाकिस्तान की कौम को भी गुलामाना जहनीयत बनाना चाहते हैं, गुलाम। तो ये नुकसान पाकिस्तान का होगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। नून लीग ने फैसला किया है, वो सच बोलेगी। बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक। तो ड्रामाई अंदाज में सूरत हाल जो है वो बदलती जा रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैमरास जो हैं वो किसने लगाए। अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत ने लगाए, हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन ने लगाए, लेकिन अपोजिशन हुकूमत के अलावा भी कह रही है कि किसी और ने भी लगाए, नामालूम अफराद ने, जिनके बारे में कल मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा तो कि अगर कुछ हुआ कि सेनेट के इलेक्शन में तो नामालूम जो है वो नामालूम नहीं रहेंगे। बट ठीक है, लेकिन मुझे तो ये खुफिया कैमरे कहीं से भी लग नहीं रहे असल में। लेकिन एक चीज़ है, वैसे यहाँ पे मैं थोड़ी सी सिर्फ इतनी कहना चाहता हूँ, ये सेनेट का आप आज इजलास देख रहे हैं, इससे पहले ओथ टेकिंग सेरेमनी थी। सिर्फ सेनेट का जो अमला है और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने मास्क पहना हुआ था। तीसरी लहर इस वक्त यहाँ पे चल रही है और नया वायरस पाकिस्तान में आ चुका है जो ज्यादा तेजी से फैलता है, और हमारे ऐवाने बाला के मुअज़्ज़ज़ तरीन सेनेटर, इतना बड़ा मसला हो गया और आप कह रहे हैं कि मास्क नहीं पहना। जरूरी है ना, वो देखें जरूरी है, लेकिन इस वक्त उनकी प्रायोरिटी नहीं है मास्क पहनना। इस वक्त उनकी प्रायोरिटी है कि कौन इलेक्शन चोरी करना चाह रहा है, क्योंकि मुसद्दिक मलिक, मुस्तफा नवाज खोखर साहब तो कह रहे थे कि बाकायदा तौर पर ये इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बनाया गया था। औरंगजेब काकड़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। औरंगजेब, ओवरऑल सूरत हाल से मुतालिक भी बताइएगा, लेकिन इस वक्त जो सेनेट है उसके अंदर हुकूमत के कितने अरकान मौजूद हैं, अपोजिशन के कितने अरकान मौजूद हैं? जी, इस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत जो है वो सेनेट इजलास जारी है। नौमुंतखब सेनेटर ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से हल्फ किया, जिसके बाद जो है अपोजिशन जमातों के जो अरकान थे वो अपने जो है नशिस्तों पर खड़े हुए, उनकी जानिब से एहतजाज किया गया कि यहाँ पे जो है वो जो है कैमरे नस्ब किए गए। जबकि पोलिंग इस मौके पे साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने जो है वो उन्होंने एहतजाज करते हुए कहा कि पोलिंग स्टेशन में कैमरे नस्ब करने की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। इस मौके पे जो है बैरामन तंगी ने पोलिंग बूथ में नस्ब कैमरे ऐवान को दिखाए, जिस पर जो है जिसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने रूलिंग देते हुए कहा कि तमाम अरकान जो है वो जो है वो जो है हमारे से हाउस का माहौल बेहतर करे, जिसके बाद अरकान अपनी नशिस्तों पर बैठ के जिसके बाद जो है मामूल की कार्रवाई शुरू औरंगजेब, इस वक्त मामूल की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और हुकूमत की तरफ से इस पे कोई जवाब आया? सेनेट सेक्रेटेरिएट क्या कह रहा है इस पे? कब तक तहकीकात? बहुत बड़ा इशू नहीं है मुकम्मल करना, तो कब तक शुरू हो जाएंगी और पूरी हो जाएंगी? जी, इस वक्त जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह की जानिब से जो है ये रूलिंग दी गई कि जो ऐवान में जो पोलिंग बूथ है उसे जो है हटाया जाए, नए पोलिंग बूथ लगाए जाए, जिसके बाद जो है तमाम अरकान को जो इसकी तसल्ली कराई जाएगी कि नई जो नए जो पोलिंग बूथ है उस हवाले से फर्दन जो पार्लिमानी लीडर है वो उसका जो है वो उसको मुआयना भी करेंगे। अच्छा औरंगजेब, ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी मुआयना किया अपोजिशन के अरकान ने यहाँ पर आकर पोलिंग बूथ का, क्या ये नॉर्मल है? इस तरह से मुआयना किया जा सकता है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? कोई ऐसा रूल तो नहीं है कि पहले यहाँ पर कोई सेनेटर या कोई भी वोटर आकर इस तरह से मुआयना नहीं कर सकता? जी, जब जो है आज इजलास जो है वो 10 बजे था, तो इससे पहले ऐवान अरकान का सिलसिला जारी था। तो इस मौके पे जो पीपल्स पार्टी के मुस्तफा नवाज खोखर और सेनेटर मुसद्दिक मलिक की जानिब से जो है उन्होंने बूथ का दौरा किया, जिससे उन्होंने जो है वो वहाँ पे जो एक नस्ब जो कैमरा है वो उन्होंने वहाँ पे देखा, जिसके बाद उन्होंने एहतजाजन। अच्छा औरंगजेब, हमने जो पिक्चर्स अभी तक देखी है ना कैमरास की, वो अभी हम यही बात कर रहे थे अकबर और मैं कि ये इतने खुफिया लग नहीं रहे। आपने वो देखी है पिक्चर या वो जगह आपने देखी कहाँ पर लगाए गए थे? उन्होंने दिखाया अभी ना सेनेट में आके मुसद्दिक मलिक साहब ने कि ये लगे हुए थे, एग्जैक्टली किस जगह पे लगे हुए थे? जी, इस वक्त जो है ये पोलिंग बूथ जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ ही वहाँ पे जो है वो लगाया गया है। ऐवान में सिर्फ अरकान सेनेट को जो है वो जाने की इजाजत है, जबकि जो जहाँ पे जो साफी है वो प्रेस गैलरी और जो दीगर जो मेहमान है वो विजिटर गैलरी में जो है उन्हें बिठाया गया है। ऐवान में सिर्फ और सिर्फ जो है रुकन सेनेट जो है उन्हें अलाव है, जिसके बाद जो है वहाँ पे ऐवान में इजाजत। अच्छा, सुनने वालों के लिए औरंगजेब जरा बता दीजिएगा, हमारी भी थोड़ी सी एनलाइटनमेंट हो जाए कि ये बूथ आपने कहा कि लाए गए लगाए गए, ये किस किस्म के बूथ किस चीज़ के बने होते हैं जो ये जिसमें वोट कास्ट करने के लिए सेनेटर्स जाते हैं? जी, पोलिंग बूथ जो है वो जो है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का सेनेट
जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के अमल से मुतालिक उनका कोई अमल दखल नहीं। तो इस हवाले से सेनेट सेक्रेटरीट की जानिब से जो है यहाँ पे जो है वो पोलिंग बूथ लगाए गए, जबकि अपोजिशन जमातों के अरकान है उनकी जानिब से ये इल्जाम लगाया गया कि हुकूमत की जानिब से पोलिंग बूथ पे जो है वो उन्होंने जो है वो यहाँ पे कैमरे नस्ब किए गए, क्योंकि पोलिंग बूथ जो है वो औरंगजेब, अब ये सवाल है कि पता कैसे चलेगा कि किसने यहाँ पर कैमरास नस्ब किए थे? तो सीसीटीवी कैमरों से अब मदद ली जाएगी? कुछ इसकी तहकीक के लिए बातचीत हुई है कि इसकी तहकीकात करवाई जाए कि ये किया किसने है? जी, अपोजिशन और हुकूमत के अरकान जो है वो एक दूसरे पे इल्जाम जो है वो लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो है हुकूमत की जानिब से अपोजिशन की जानिब से जो है ये दावा किया जा रहा है कि जो है हुकूमत की जानिब से कैमरे नस्ब किए गए, जबकि हुकूमती वजीर शिबली फराज ने भी दावा किया है कि ये जो कैमरे है ये अपोजिशन की जानिब से लगाए गए, सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो सेनेट जो प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस है, उसे जो है वो सबोताज करने के लिए। तो इस हवाले से जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि वो इस हवाले से जो है रूलिंग देंगे और जो नफ्स जो इस हवाले से जो पोलिंग बूथ लगाए गए उसे जो है वो हटाया जाएगा, जिसके बाद नई पोलिंग बूथ जो है वो ऐवान में लगाए जाएंगे, जिसके बाद जो है वो 3 बजे चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबी अमल का जो है वो आगाज होगा, जिसके बाद जो है जो फर्दन फबर्दन वो अपने वोट कास्ट करेंगे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को। ठीक है, बहुत शुक्रिया औरंगजेब काकड़, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। और मामला ये है कि अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर सईद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब ने कहा है कि इसकी तहकीकात जल्द शुरू हो जाएंगी, सीसीटीवी कैमराज की मदद ली जाएगी और पता तो चल जाएगा। लेकिन पोलिंग बूथ जो थे वहां पर ये कैमराज किस कदर सीक्रेटली लगाए गए थे या वाकई स्पाइंग कर रहे थे, ऑपोजिशन तो इल्जाम इन पे लगा रही है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि जानबूझ के सब मामले को मुतनाज़ करने के लिए आवाम को पता चलेगा कि किसने ये कैमरा चलना चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मसला यही है ना अकबर कि होता नहीं है। बहरहाल नहीं, इलेक्शन कमीशन आजकल बहुत आज़ाद है और आजकल आज़ाद है, इस सूरत हाल में भी आज़ाद है या नहीं, उन्होंने कहा पहली दफा इतना आज़ाद इलेक्शन कमीशन हमने देखा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अल्फाज हैं, मैं भी उन्हीं को रिपीट कर रहा हूँ। चलें ठीक है, अब एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है आज पूरा दिन ही बहरहाल इसके ऊपर हमें बात करनी है, तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।